नमस्कार और प्रणाम। फिलहाल हमनी के उपस्थिति हमनी के मौजूदगी गोदना सिमरिया में बा। अब बड़ा भाग्य से कोनो साधु संत महात्मा के दर्शन होला। महात्मा जी सीताराम। जय श्री राम, सीताराम, नारायण। यहाँ सुने में आइल है कि रउआ यज्ञ करावत लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। जी 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 बिल्कुल। ये कब से चालू हो रहा बा, थोड़ा सा दर्शक के बताई। अच्छा, सब दर्शक वृंद के सीताराम नारायण। ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 23 मई 2026 से प्रारंभ होके 31 मई 2026 तक चले वाला बा। अच्छा, कलश यात्रा कब बा? कलश यात्रा 23 मई 2026 प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हुई। जे कि यहाँ से कलश उठा करके कलश यात्रा जोन बा नाथ मंदिर तक जाई और नाथ मंदिर से फिर वही कलश यात्रा शोभा यात्रा जोन बा यहाँ तक सेकेंड दिन जोन बाबे जी दिन ओ दिन वाला जो कार्यक्रम के दूसरे बारे में दिन भी कुछ जानकारी दी। दूसरा दिन हमनी के प्रातः 8 बजे से ही पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश और वेदी पूजन के बाद अरणी मंथन और हवन आदि प्रारंभ हो जाए। क्योंकि हवनात्मक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के बाद तो हवन के प्रधानता बा। दूसरे दिन से ही हवन पूजन आदि सब कुछ प्रारंभ हो जाए। जितना वीडियो देखे वाला जजमान बाड़े या सनातनी वाले वो लोग का संदेश देतानी, का बुलावे खातिर अति निमंत्रण दे रहे। इस सब लोग के तो पहले रुआ चैनल के माध्यम से जितना लोग देख रहल बा सबके हम आह्वान करतनी, सबके आमंत्रित भी करतनी, निमंत्रण देतनी, बुलावतनी कि हमारा जग में आई। हम का निमंत्रण देव, आप लोग का जगह है, आप लोग को आना चाहिए। आप लोग की अपनी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप पहुंच करके इस जगह को संपन्न करवाइए। अच्छे जग में तो लमसम बहुत खर्चा बा महाराज जी। और खर्चा 25 से 30 लाख रुपया लगभग खर्चा है प्रभु। यहाँ के जब हमने कहनी है सर, तब देख के बड़ा विचलित होता मन का है कि ये सब तपो स्थल रहल बा। हाँ, तपस्थली तो है, महर्षि गौतम की तपस्थली है ये। नया नया बिहार में जैसे अभी देखने की सबसे बड़ा शिवलिंग लागल है, बहुत खुशी की चीज बा, होके के चाहिए। लेकिन जितना कथा पुराण में जिक्र बा, जितना स्थल के ओकरा बारे में देखल जाता कि दिन पर दिन वो खत्म हो जाता धीरे धीरे। असल में व्यक्ति में अहमता ज्यादा है और लोग चाहते तो हैं कि कुछ अच्छा हो, लेकिन उस अच्छा के साथ चाहते हैं कि नाम हमारा हो, है ना। तो अच्छाई से ज्यादा अपने नाम पे लोगों का फोकस रह रहा है। इसलिए पुरातन जो भी हमारी धरोहर है, जो पुरातन संपत्ति है, उसको बचाने के बजाय लोग नवनिर्माण पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपने नाम की चाहत ज्यादा है। ऐसा ही देखा जाता है कि जहाँ जहाँ चिरान में भी कुछ नहीं रहा, यहाँ भी कुछ नहीं रहा, बस एक मंदिर दिख रहा है, वो भी अभी पेंट वेंट हुआ है, पता लगा। ये हमारे सरकार की क्या बोले, कमजोरी कहें। जी जी। सरकार बिल्कुल ही धर्म पे ध्यान नहीं दे रही है जी। जिस धर्म की नींव पर हमारी सरकार की दीवार खड़ी है जी। जिसे हमारे शास्त्रों का अनुसरण करके संविधान का निर्माण किया गया है, शास्त्रों को ही देख करके हमारे नियम कानून प्रशासनिक व्यवस्था वो सब कुछ चलाई जाती है। उस शास्त्रों को बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। जी, जितने बिहार में पौराणिक स्थल है, जैसे मंदार उंदार पर्वत वगैरह हो गए और अनेकों पर्वत है या जगह है, उसको डेवलप नहीं कर रहा है सरकार, जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कहिएगा? अब नारायण जब चाहेंगे तो होगा जी, है ना। असल में हमेशा से पुराने समय से हमारे यहाँ दो गद्दियाँ प्रचलित है। एक है राजगद्दी और दूसरी है व्यास गद्दी। जब राजगद्दी पर बैठा हुआ राजा स्वतंत्र होकर के मनमाने ढंग से कार्य करने लगता है, तब व्यास गद्दी पर बैठने वाले संत और महात्माओं की जिम्मेवारी बनती है कि उस राजगद्दी पे अच्छा और धर्म का अनुसरण करने वाले राजा को विराजमान करवाए। राजा ऐसा हो कि सारी प्रजा को देखे। बिल्कुल 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 होना चाहिए। बिल्कुल धर्म सम्मत होना चाहिए। कहा जाता है कि हनुमान जी का ममहर भी है यहाँ पे, ननिहाल। जी, हनुमान जी का ननिहाल तो है। ये जहाँ हम और आप बैठे हैं, जी जी, ये साधारण स्थल नहीं है। ये महर्षि गौतम की तपोभूमि गौतम ऋषि आश्रम है, जहाँ माता अहिल्या कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक पत्थर के रूप में परिणित होकर के विराजमान रही। और यही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम स्वयं चल करके माता के उद्धार के लिए और माता का उद्धार किए। और इसी स्थान से
भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे गए। गौतम जी के नाम से स्थान है, गौतम ऋषि जी की तपो स्थल रही है कि क्रम स्थल? यह गौतम महर्षि गौतम की तपस्थली रही है, तपस्थली रही है। और जाहिर सी बात है कि जब माता अहिल्या यहाँ पत्थर रूप में परिणित होकर के रही तो तपस्थली यहाँ उनका आवास भी रहा। माता अहिल्या महर्षि गौतम की तो पत्नी थी, और जब पत्नी के साथ यहाँ विराजमान रहे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर सरजू जी बहा करती हैं। और जो पौराणिक घटना है, कथा है, तो उसके अनुसार ये महर्षि गौतम का आवास रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाता है कि सिमरिया में भी एक संत उस टाइम के रहते थे, श्रृंगी ऋषि जी, बिल्कुल बिल्कुल भूल रहा था। बिल्कुल श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी यहाँ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पे है। सिमरिया में वो पड़ता है। जी, सिमरिया में पड़ता है। ये सारण की जो भूमि है, ये साधारण भूमि नहीं है, ये महर्षियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। यहाँ से कुछ दूरी पे आप जाएंगे तो महर्षि दधीची का भी आश्रम है। वो महर्षि दधीची दिन के हड्डी से इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ है। वो एक ऐसा ब्राह्मण तपस्वी जिसने अपने प्राण का दान दे दिया। दधीची ऋषि जी का तपो स्थल या कर्म स्थल लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। महर्षि दधीची की भी दधीची का आश्रम यहाँ से छपरा शहर से ठीक नीचे, अच्छा, दहियामा में चिरान में भी वो राजा मोरध्वज का स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भगवान कृष्ण आए थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, अर्जुन के साथ जी। पौराणिक ऐसी उसके बारे में कुछ बताइए। असल में परीक्षा लेने के लिए उनका, वो कितने भक्त है, कितने अतिथि सेवक है, कितने धार्मिक है, उनके पास अर्जुन और भगवान कृष्ण अपना भेष बदल करके आए, और ऐसी शर्त रखी गई कि अगर आप अतिथि सत्कार करना चाहते हैं तो अपने पुत्र को आरे से चीर करके और उसका मतलब वो भोजन बनाए, और आपके आंख से आंसू भी नहीं गिरना चाहिए, ऐसा माने उदारता का प्रतीक है वो। ऐसा सब सारण में रहा है, लेकिन उसका कायाकल्प नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। लोग जाते हैं जगह जगह अलग को प्रदेश में घूमने के लिए, लेकिन छपरा में इतने अच्छे जगह है, लेकिन विकास नहीं हुआ उस ढंग से, जिस ढंग से होना चाहिए। पहले से तो कुछ बेहतर है, और मुझे लगता है कि अब पूर्ण रूपेण कायाकल्प होने का समय आ गया है। तभी तो आप जैसे महापुरुष आकर के उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। अंबिका भवानी भी बोला जाता है कि सती जी का वहाँ कुछ, सती जी से रिलेटिव है वहाँ पे। हाँ, अंबिका भवानी भी माता सती का ऐसा माना गया है कि जो दक्ष प्रजापति जो यज्ञ कराए थे, वही स्थान है जहाँ पे उस कुंड में माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था। जी, इतने अच्छे स्थल है। फिर भी हमारे इतिहास से, हमारे पुराण से, हमारे ग्रंथ से जुड़ा हुआ बहुत स्थान यहाँ सारण में विराजमान है। फिलहाल हम जिस स्थान पे बैठे हैं, इस स्थान के लिए हमारी अपनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सरकार से हम निवेदन करें और जनता जनार्दन से निवेदन करें, क्योंकि मंदिर में बैठे पत्थर की मूर्ति के रूप में जो भगवान विराजमान है, उनको पूजवाने वाला पुजारी होता है, और उस स्थान का उत्थान कराता है समाज के लोग। समाज के लोग जब जागरूक होंगे तो उस स्थान का उत्थान होगा, क्योंकि उसकी चर्चा उस समाज से निकल करके और पूरे राज्य में, राज्य से देश में, देश से विदेश तक जाएगी। जी। पुजारी मूर्ति को पुजवाता है, स्थान का उत्थान सामाजिक लोग कराते हैं। इसलिए मैं सारण वासियों से निवेदन करूंगा कि इस स्थान पर ध्यान दे करके इस स्थान का उत्थान करवाए, और ये हमारी प्रत्येक सनातनियों की नैतिक जिम्मेवारी है। चलिए महाराज जी, सीताराम। जय श्री